दोस्तों नमस्कार। और भी हम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, चुनाव की गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी जो पार्टी है, जो सत्ता में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी, चुनाव के पहले चरण के बाद ये भी समझ में आ रहा है कि काफी हद तक जो है वो बौखलाए हुए हैं। और इसीलिए शायद चुनाव के पहले चरण के बाद जो चुनावी सभाएं हो रही है, उन सभाओं में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसे अनर्गल, अनाप शनाप और उनके पद की गरिमा को बिल्कुल ही डुबो दे ऐसे बयान जो आ रहे हैं, वो हम सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अब हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया भर में जो है इसकी इसको नोटिस किया जा रहा है। लोग, जो दुनिया भर के मीडिया है, इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं और इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, डंका बजा देना, देश का डंका दुनिया में बजा दिया। भाई साहब, डंका बजा दिया, इसे ही कहते हैं। और क्या मतलब कि इनके जो चेले चपाटे भक्त लोग जो है, भक्त कहो, अंधभक्त कहो, जो कहो आप, या तो गोदी मीडिया कह दो आप, ठीक है, ये कहते हैं कि साहब ने जो है डंका बजा दिया दुनिया भर में और विश्व गुरु बन गए हम। ये ऐसे बयानों से विश्व गुरु बनते हैं क्या? ये जो मुसलमानों को लेकर उनका जो एक निवेदन आया कुछ दिनों पहले, और फिर उनको घुसपैठिए कहा और कहा कि पूरी संपत्ति इनको बांट दी जाएगी, इस निवेदन को लेकर दुनिया भर के मीडिया में जो इनकी टीका हो रही है, इनकी जो निंदा हो रही है, जो क्रिटिसाइज उनको जो किया जा रहा है, क्रिटिसाइज, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ये गोदी मीडिया बताएगा नहीं, हम बताने जा रहे हैं आपको आज। सबसे पहले हम आपको सैम पित्रोड़ा साहब ने, मैं कुछ दृश्य भी दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये फॉरेन मीडिया के कुछ कंपाइलेशन है, ये दृश्य है कुछ, आप देख सकते हैं। ये सीएनए करके एक चैनल है, उसमें भी इस पर जो है जम के एक रिपोर्ट डाली गई है। ये ट्वीट का मैंने वो दिखाया आपको, ये कंपाइलेशन है इसी उसी ट्वीट का, कि अल जजीरा से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके आप देखिए, है ना, कौन कौन है, सब है इसमें। वॉशिंगटन पोस्ट है ना, बीबीसी है, जितने भी दुनिया भर के जो क्रेडिबल, या तो जिसको कहा जाता है कि बड़ा विश्वसनीय और अभिव्यक्ति की आजादी को बिल्कुल सुरक्षित रखने की कोशिश करने वाले जितने प्रचार माध्यम जो कि काफी क्रेडिबल और विश्वसनीय है, उन सभी ने, दुनिया भर के सभी ने इस बात की जो है वो उसको नोट किया है। और सिर्फ नोट नहीं किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया, और उस पर जो है अपने प्रोग्राम्स भी लिखे और आर्टिकल्स और खबरें भी छापी। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो ये है, सैम पित्रोड़ा साहब ने एक पोस्ट लिखी है। और सैम पित्रोड़ा साहब का परिचय मुझे लगता नहीं कि हमें मुझे बार बार देने की जरूरत है। सैम पित्रोड़ा साहब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो हैं ही है, लेकिन वो एक एक अलग पहचान है। दूसरी बड़ी पहचान इस दुनिया के जो कुछ बहुत ही चंद, जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसे प्रबुद्ध जीव, ऐसे बुद्धिजीव जो कि जिनकी जिनकी तादाद बहुत कम है, वो उनमें से एक है। हमारे हैं, गुजरात के हैं, इन भारत के हैं, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोक्रेट माने जाते हैं। उन्होंने एक, वो शिकागो में रहते हैं, अमेरिका में। उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, वो पोस्ट में आपको लिखी अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको वो पोस्ट जो है इसका हिंदी में अनुवाद थोड़ा करके जो है आपको बताता हूँ अभी। ये पोस्ट आपके सामने है। इसमें लिखा है सैम पित्रोड़ा साहब ने कि इंडियन इलेक्शंस 2024 द हेडलाइंस फ्रॉम अब्रोड। भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विदेश में जो हेडलाइंस छपी है, उसका एक कंपाइलेशन उन्होंने हम सब के लिए यहां पे प्रस्तुत किया है। जर्मनी का जो एक अखबार है, डोइश वेल, वो कहता है कि विल द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन इंक्रीज इंटॉलरेंस। क्या इस चुनाव का जो परिणाम होगा वो इंटॉलरेंस, असहनशीलता को और बढ़ावा देगा? टाइम मैगजीन, जहां पे एक बार खबर लिखी थी कि मोदी मीन्स बिजनेस, वो टाइम मैगजीन अब लिख रहा है कि मोडिफिकेशन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। भारत का मोडिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
ये टाइम मैगजीन लिख रहा है। ब्रिटेन का जो गार्डियन अखबार है वो लिख रहा है कि इंडियाज इलेक्शन फिक्सिंग अ विन बाय आउटलोइंग डिसेंट डैमेजेस डेमोक्रेसी। भारत का चुनाव, ये उनका टाइटल है। और फिर लिखते हैं आगे, गार्डियन अखबार लिख रहा है कि चुनाव को, मतलब चुनाव के परिणाम को फिक्स करना, जीत का फिक्स करना असंवैधानिक और अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, वो लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। फिर से समझिएगा, चुनाव की जो चुनाव में जीत को फिक्स करना और विरोध जो हो रहा है उसको अवैध या असंवैधानिक या मतलब इलीगल तरीके से दबा देना, वो लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाता है। फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो लिख रहा है कि इज इंडियाज बीजेपी द वर्ल्ड्स मोस्ट रूथलेसली एफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टी। सवाल पूछ रहा है हेडलाइन में। इसका हिंदी होता है कि क्या भारत की जो ये भारतीय जनता पार्टी है, क्या वो विश्व की सबसे ज्यादा रूथलेस का क्या करे हिंदी आपको, मतलब कि जिस जो संपूर्ण रूप से दयाहीन हो, है ना, ऐसी एक बहुत ही एफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टी है? ये सवाल पूछ रहा है फाइनेंशियल टाइम्स। समझ रहे? बड़े बड़े क्रेडिबल अखबार है। एक और अखबार, एक और मैगजीन है, जैकोबिन मैगजीन है, वो लिखता है हेडलाइन में कि नरेंद्र मोदी इज प्रिपेयरिंग न्यू अटैक्स ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स। मतलब कि नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल है, उसका एक अखबार निकलता है द कन्वर्सेशन। वो क्या कहता है? वो कहता है कि विद डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट इन नरेंद्र मोदी इंडिया, हाउ फ्री एंड फेयर विल दिस ईयर्स इलेक्शन बी। वो लिखता है कि जबकि भारत में नरेंद्र मोदी, अच्छा ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के भारत में जबकि लोकतंत्र खतरे में है, तो ये इस साल के होने वाले चुनाव फ्री और फेयर, मुक्त और पारदर्शी कैसे हो पाएंगे, ये सवाल उठाता है। रॉयटर्स बहुत बड़ी एजेंसी है, वहां पे एक खबर छपी है, उसकी हेडलाइन है इंडिया कैन ग्रो फास्ट विदाउट इंडिया कैन ग्रो फास्ट विथ और विदाउट नरेंद्र मोदी। तो रॉयटर्स लिखता है कि भारत नरेंद्र मोदी के साथ या तो नरेंद्र मोदी के बगैर भी अपना जो ग्रोथ है, जो अपना विकास है, वो जल्दी से कर सकता है। ब्लूमबर्ग जो है, जो कि बहुत बड़ा, वो भी एक माध्यम है, समूह है, ब्लूमबर्ग कहता है कि मोदी इज मेकिंग इंडियाज इलेक्शन ऑल अबाउट हिमसेल्फ। नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को सिर्फ अपने बारे में बना के रखा हुआ है। ब्लूमबर्ग आगे ये भी लिखता है कि प्रोग्रेसिव साउथ इज रिजेक्टिंग मोदी। मतलब कि जो एक सही अर्थ में प्रोग्रेसिव और लिबरल साउथ इंडिया है, वो मोदी साहब को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये सब अखबार, ये सब बड़े बड़े विदेश में छपे जाने वाले अखबार हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक और हेडलाइन है कि द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन द गुड शेप। मतलब कि हम अगर अपने आप को लोकतंत्र की जननी कहते हैं तो हमारी हालत ठीक नहीं है, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, भाई साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि मोदी टेम्पल ऑफ लाइफ। मोदी साहब झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है, झूठ का मंदिर है। मोदी इज टेम्पल ऑफ लाइफ, मोदी झूठ का पुलिंदा कहें आप हिंदी में तो ऐसे कहेंगे, लेकिन अगर शब्द इसका हिंदी करें तो मोदी जो है वो एक झूठ का बड़ा मंदिर है, ये इसका शब्द से कर सकते हैं। ठीक है। फ्रांस का एक अखबार है लेमोंडे, वो एक वेबसाइट है एक्चुअली, वेबसाइट भी है उनकी। वो कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी इन नेम ओनली। मतलब कि भारत में सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र बचा है। ये फ्रांस का अखबार, जो कि जिनके साथ राफेल का डील हुआ है, उस देश का अखबार ये कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ अब नाम के लिए बचा हुआ है। ठीक है।
क्या कहें, और पता नहीं और कितनी कितनी और कितनी हेडलाइन आपको गिनाएं। ठीक है, न्यूजीलैंड का द प्रेस है, न्यूजीलैंड तो बड़ा अद्भुत कंट्री है, उसका एक जो द प्रेस करके है वो लिखता है कि इंडियाज मिडिल क्लास वार्म टू ऑटोक्रेसी अंडर मोदी। भारत का मध्यम वर्ग परेशान है मोदी साहब के ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक रूल के नीचे, ये वो लिखता है। ठीक है, जापान का निप्पॉन जापान है, वो लिखता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इन पेरिल, स्लाइड इनटू ऑटोक्रेसी लाइकली टू कंटिन्यू। वो निप्पॉन जापान अखबार जो है जापान का, वो लिख रहा है कि भारत का लोकतंत्र अब जो है वो दुर्दशा, उसकी दुर्गति हो ही गई है, मतलब वो अब वो धराशायी हो चुका है, और धीरे धीरे जो है वो जो ऑटोक्रेसी में एक तरह से तानाशाही में जो वो स्लाइड कर रहा है, सरक रहा है, वो लगता है कि जारी रहेगा। ये जापान का अखबार लिख रहा है, बड़ा अखबार। ठीक है, एलए टाइम्स, लॉस एंजलिस टाइम्स जो है वो लिख रहा है कि व्हाई इज जो बाइडेन साइलेंट ऑन मोदी एंड इंडिया स्लाइड टुवर्ड्स ऑटोक्रेसी। वो पूछ रहा है, अपने प्रेसिडेंट से सवाल पूछ रहा है अमेरिका के, कि जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी और भारत जो कि तानाशाही की ओर ज्यादा सरक रहा है, उसके प्रति चुप क्यों है। ठीक है, अब कितने गिनवाया, सैम पित्रोदा साहब ने बहुत सारी हेडलाइन यहाँ पे डाली हुई है, पर हमने प्रमुख प्रमुख जो अखबार थे उनमें से बहुत सारी आपको सुना दी। अब बताइए कि अब ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये विश्व के प्रतिष्ठित समाचार माध्यम जो हैं वो कह रहे हैं। वो जो कह रहे थे वो हमने आपको, जो लिखा उन्होंने वो आपको हमने पढ़ के सुना दिया। अब आप इससे सहमत है नहीं है, आपकी क्या सोच है हम नहीं जानते, लेकिन आप जो भी सोच रहे हो वो आप हमको लिख के जरूर से बताइए, कमेंट करके। और बातचीत अगर आपको हमारी पसंद आई हो, ये खबर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।